इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है आपको, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक क्लास 10th लाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिनट में समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एक ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बताता है कि जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितना उसके पाथ में चेंज आएगा। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आता है रिफ्लेक्शन जैसा, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, उसके डायरेक्शन में चेंज आता है, और उसके स्पीड में जो चेंज आता है, डायरेक्शन में चेंज जो आता है वो कितना आता है, उसी टर्म को बताता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम हमेशा इससे लिखते हैं या फिर एन से भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का बताना होता है 1 के रिस्पेक्ट में। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 एंड 2 लिखा है मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ 2 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ 1। लेकिन अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। मतलब क्या होता है कि मैं लिखूँ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 तो लिख दिया, यहाँ पे लिखूँ 2 और 1, मतलब कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम को फाइंड कर रहा हूँ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। वेलोसिटी के टर्म में इसको फाइंड कर रहे हो, लिख सकते हैं क्या कि v1 अपॉन में v2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अगर लिखते हैं तो लिख सकते हैं इसको क्या कि μ2 अपॉन में μ1। एक जनरल फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या होता है कि अगर कभी कोई रे ऑफ लाइट एयर से या वैक्यूम से कभी किसी मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल टू c अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये इसका फॉर्मूला होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है हमारा, तो स्पीड ऑफ लाइट का मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब कि हमारी जो लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। अगर हमें किसी मीडियम में लाइट की स्पीड फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्पीड से, जिस स्पीड से लाइट उस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, अगर स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जो बताएगा कि उस मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो उसके पाथ में कितना चेंज आएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है, ध्यान से समझना क्या कि रेयर टू डेंसर अगर लाइट जाती है और डेंसर टू रेयर जाती है, तो पूरी बात समझना। अगर रेयर टू डेंसर लाइट हमारी कभी भी ट्रेवल करती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ये होता है क्या कि नॉर्मल की तरफ लाइट हमारी बेंड होती है, और जब कभी डेंसर टू रेयर जाती है हमारी रे ऑफ लाइट तो ये क्या होता है, नॉर्मल से अवे रे ऑफ लाइट हमारी बेंड होती है। ये कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करिए आरएफ अकेडमी। अरविंद सर, थैंक यू।